उन्होंने मतलब उसके पैंटी के अंदर कपड़ा डाल दिया। उसके बाद वो सीन हुआ। मैंने बस ठीक है निपटा दो ये सीन, मतलब ख़त्म करो बस। मैंने जैसे जैसे ख़त्म किया बस उस सीन को। जो हुई मतलब वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। लाइक मतलब एक लड़की के साथ 5-5 बंदे एक करके मैं सोचती मतलब मैं 5 दिन वहाँ पे मैं कैसे रही हूँ मुझे पता है। मतलब कोई जिंदा भी ना रह पाए इतना सब होने के बाद। तो अब फिलहाल क्यों छोड़ दिया वहाँ से काम? फिलहाल एक्चुअली द प्रॉब्लम है इसकी मतलब आजकल जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा ही लो बजट में बोल्ड के लिए रेडी हो रही है। तो जो बोल्ड किया हुआ था वो मेरा कोई मतलब मुझे एक शौक नहीं था वो चीज़ करने का। इस जस्ट की मतलब मनी इशू था, तो इसलिए मैंने बस पैसे के लिए किया था वो चीज़। अब पैसा ही नहीं मिला तो मैं क्यों करूँ। आजकल जो लड़कियाँ मतलब 6-7 हज़ार में भी बोल्ड, बिकनी, टॉपलेस सब कर रही है। 6-7 हज़ार में? या इज्जत देखो बोल वालों को कभी भी नहीं मिली। उनको आर्टिस्ट माना ही नहीं जाता, उनको बस एक ही नज़र से देखा जाता है जो मेरे अकॉर्डिंग। अरे यार वो कंफर्टेबल, तुमको क्या दिक्कत है? वो इतना कंफर्टेबल है, वो न्यूड नहीं हो रही है, वो पॉर्न नहीं कर रही है। ये सब जो आजकल वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स ये सब में मतलब सारा होता ही है। मतलब आजकल तुम जितने भी मतलब प्लेटफॉर्म देखो सब में बोल्ड चल रहा है आजकल। वो बंदा मतलब लिटरली हार्ड कर रहा था, मतलब जो सीन कर रहा था ना वो निचोड़ना, नाखून लगाना, ओहो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई। हम्पिंग वाला जो सीन था वो करो और मैं मतलब अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। मैं कैसे करूँ, मतलब मैं कैसे मतलब वो चीज़ करूँ, मुझे नहीं कंफर्टेबल लग रहा था। तो मैं थोड़ी मैं ऐसी बैठी रही, मेरा मतलब माइंड थोड़ा वैसा रहा। तो मैम कह रही क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने मैम को साइड में, मैम थोड़ा मुझे चुभ रहा है कुछ तो मैं नहीं कर सकती। मेरा एकदम से ना दरवाज़ा बाहर से लॉक हो गया। अब मैं सोचूं लॉक कैसे हो गया ये चीज़, मतलब कोई रह नहीं रहा है, कोई अगर बगल में कोई लॉक कैसे हो सकता है। तो दरवाजे के सामने खून के चीटे पड़े हुए थे, लोहे के डंडे से मार पड़ी है मुझे। क्यों? कि बाहर क्यों गई? नहीं, कहाँ मुँह काला करा के आई, किसके साथ सेक्स करके आई, मतलब इतनी छोटी बच्ची को कौन ऐसी चीज़ें बोलता है। हम दोनों निकले बाहर तो एकदम से ना 2 बंदे भयंकर बाइक में आए, मुँह वगैरह उन्होंने ढक रखा था। 2 बंदे, हाँ 2 बंदे एकदम से बाइक में आए और लिटरली एक बंदे ने मतलब ऐसे बॉटल से कुछ ऐसे फेंका मेरे को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार और आप देख रहे हैं द AKY फिल्म पॉडकास्ट। और आज जो मेरे साथ गेस्ट बैठी हैं उनका नाम है मोनिका। बोल्ड इंडस्ट्री तो नहीं बोल सकते, वो सारा काम करती हैं, बस एक उनको टैग लाइन दिया गया है कि बोल्ड बोल्ड बोल्ड, लेकिन ये सारा काम करती हैं, इनको जो अच्छा जेन्युइन काम मिलता है। और हमारी दोस्त है, हमारे साथ भी इन्होंने बहुत काम किया है। मेरे फेसबुक वीडियो पे भी देखा होगा आपने पहले कि इन्होंने शॉर्ट वीडियो में काम किया है और अच्छा काम किया है। तो वेलकम करते हैं मिस मोनिका का। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, आपकी यादों में। तो ये बताओ मोनिका, क्या कर रही हो तुम आजकल? आजकल मेरा ये एक्टिंग भी है और मैं मॉडलिंग भी करती हूँ। फ़ोटोशूट्स वगैरह या फिर ब्रांड शूट हो, एड शूट वगैरह हो गए, वो सब मैं करती हूँ। तो हाल फिलहाल में क्या कर रही हो आप? रिसेंटली मैंने वर्क किया है नेटफ्लिक्स की खाकी 2 द बंगाल चैप्टर में। मेरा छोटा सा कैरेक्टर था सोनागाची गर्ल का। अच्छा। तो उसमें मैंने वर्क किया था। और रिसेंटली क्राइम पेट्रोल साउथर्न इंडिया जो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, रिलीज़ होगा। मतलब जो भी काम किया अभी, मतलब खाकी 2 तो आया ही नहीं, अभी आएगा। हाँ वो इसका ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर आ चुका है। हाँ ट्रेलर आ चुका है। जैसे कि मैंने सुना है, जब हमने पहले बात करी थी और पहले हम जब मिले भी थे, हाँ तब आप बोल्ड इंडस्ट्री में थी। हाँ आपने किन किन OTTs के लिए काम किया पहले? मैंने किया है रैबिट, सिने प्राइम, कुंडी और वाव एंटरटेनमेंट, कुकू। हाँ बस इसके लिए किया है। अभी एक नया आया था वो बंद हो चुका है। तो अब फिलहाल क्यों छोड़ दिया वहाँ से काम? फिलहाल एक्चुअली द प्रॉब्लम है इसकी मतलब आजकल जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा ही लो बजट में बोल्ड के लिए रेडी हो रही है। तो मेरा जो मतलब मैंने जो बोल्ड किया हुआ था वो मेरा कोई मतलब मुझे एक शौक नहीं था वो चीज़ करने का। इस जस्ट की मतलब मनी इशू था, तो इसलिए मैंने बस पैसे के लिए किया था वो चीज़। अब पैसा ही नहीं मिला तो फिर मैं क्यों करूँ। तो नहीं, अभी फिलहाल मतलब कितना काम करवा के और कितना कम बजट दे रहे हैं, मतलब? लाइक उस टाइम पे जब मैंने किया था तो डिपेंड करता प्रोडक्शन पे। 12 से मिनिमम था, 12-15 इतना होता। लेकिन आजकल जो लड़कियां मतलब 6-7 हज़ार में भी बोल्ड, बिकनी, टॉपलेस सब कर रही है। 6-7 हज़ार में? या इसमें बड़े बड़े नाम हैं, छोटे छोटे की? नहीं, नाम तो मैं नहीं लूँगी, बट हाँ मोस्टली जो आजकल जो मतलब लड़के रेडी हो जा रही तो वो लोग ज़्यादा पे ही नहीं कर रहे। क्योंकि मेरी दोस्तों ने भी काफ़ी काम छोड़ा है
हाँ। मतलब मैं दोस्त तो हैं जिनको मैं जानता हूँ, तुम्हारी भी दोस्त हैं, मेरी कॉमन दोस्त हैं जो, तो उन्होंने भी काम वाम छोड़ के वो लोग भी कह रहे कि यार हमें नहीं करना, क्योंकि जो पहले इज्जत मिलती थी शायद अब नहीं मिल रही है और काम 3 गुना हो गया, बढ़ गया। इज्जत तो देखो बोल वालों को कभी भी नहीं मिली, उनको आर्टिस्ट माना ही नहीं जाता, उनको बस एक ही नज़र से देखा जाता है जो मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी पैसे की बात है, पैसे तो हाँ नॉर्मली जो ये बजट दे रहे 6-7 हज़ार रुपये, वो नॉर्मली तुमको एड्स वगैरह में और नॉर्मल वेब सीरीज जो तुम कंटिन्यूटी कर लो, टीवी सीरियल कर लो, उसमें तुमको 3-4 हज़ार रुपये ऐसे ही मिल जाते हैं। 5 हज़ार तुमको ऐड शूट के मिल जाते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने नेटफ्लिक्स का किया था उसको मेरा नॉन बोल्ड था, 15,000 रुपये मुझे मिलता नॉन बोल्ड, तो मैं बोल्ड क्यों करूँ। और वो कितने दिन का काम किया आपने? 1 डे था। 1 डे था? हाँ 1 डे था। तो मतलब अभी ऐसा क्या हो गया कि अब आपने बोला कि इज्जत नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है वो चीज़, वो बोल इंडस्ट्री है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई है, करते सब है, लेकिन अगर वो चीज़ ऑन स्क्रीन हो तो फिर वो चीज़ें बुरी हैं लोगों के लिए। छुप के सब देखेंगे, लेकिन जो कर रही हो उनको मतलब वो जज करते हैं कि हाँ ये तो बोल इंडस्ट्री में है, ये तो ऐसे कैसे कर सकती है, ये इतना कैसे कंफर्टेबल। अरे यार वो कंफर्टेबल, तुमको क्या दिक्कत है, वो इतना कंफर्टेबल है, वो न्यूड नहीं हो रही है, वो पॉर्न नहीं कर रही है। ये सब जो आजकल वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स ये सब में मतलब सारा होता ही है, मतलब आजकल तुम जितने भी मतलब प्लेटफॉर्म देखो सब में बोल्ड चल रहा है आजकल। बट ये है कि वो प्लेटफॉर्म बड़ा है तो इसलिए उसको जज नहीं किया था, ये प्लेटफॉर्म छोटे हैं तो इनको जज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी सीरीज हैं जिसमें बहुत सारा गंद होता है, जो ओटीटी छोटी वाली ओटीटी उतना गंद उनमें नहीं है जितना बड़े वाले प्लेटफॉर्म पे है, तो उनको लोग क्यों नहीं जज करते? इवन मतलब हल्ला बोला तो होता है कि ये गलत है, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, बट फिर इज्जत की बात क्यों नहीं कि वो बड़े एक्टर हैं इसलिए? या एग्जैक्टली, वो उनका क्या नोन फेस है, वो नोन नेम है उनका, ठीक है, तो लोग उनको जानते हैं, तो उन्होंने मतलब वहाँ तक उस लेवल तो उन्होंने काम कर चुका, तो अगर वो बिकनी भी पहन ले या कुछ भी कर ले उनको जज नहीं किया जाएगा। लेकिन जो स्टार्टिंग जो मतलब पहले ही जो इंडस्ट्री में है वो स्टार्टिंग में अगर बोल्ड में गुजरा तो उनको ये सोचते अरे यार ये आते ही मतलब बोल्ड में चालू होगी, मतलब उनकी ये मेंटेलिटी है। तो नहीं, अभी एक लड़की जैसे फेमस हुई थी, उनका नाम तृप्ति करके है, एनिमल में, हाँ तृप्ति डिमरी, है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा बोल्ड किया वहाँ पे, तो है ना। उसके बाद उनको काफ़ी मूवीज़ मिली हैं, 3-4 मूवीज़ मिली हैं, बहुत सारा काम कर रही हैं अभी भी, है ना। नहीं देखिए, जो लोगों को लगता है कि मतलब एकदम से मतलब इन्होंने बोल्ड कर लिया तो इनको मतलब इतनी मूवीज़ मिल रही है, उन्होंने यही चीज़ नहीं देखी कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। मतलब उनको 10-15 साल तो लगे ही हैं मतलब इस फील्ड तक आने में, इस मतलब टाइम पे आने में। तो सब लोग सब यही देखते हैं कि यार ठीक है इतने मतलब इसने चीज़ें ये कर ली, बोल्ड कर लिया तो इसको एकदम से मूवीज़ मिल गई। उनको ये नहीं दिखा इससे पहले उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी मूवीज़ करी, लैला मजनू करी है, कला करी है, और भी अच्छी अच्छी मूवीज़ करी है, बट उन्होंने किसी को ध्यान नहीं दिया किसी ने। लेकिन वो अब ध्यान दे रहे क्योंकि लोगों को चाहिए बोल्ड मसाला, लड़की जब तक कपड़े ना उतारे लोगों को मज़ा नहीं आता। मैं वही कह रहा हूँ कि कोई ना कोई मजबूरी आती होगी ना, जिसकी वजह से उनको हाँ चल ये कुछ नहीं तो ये मिल रहा है, इसको कर लो। नहीं मजबूरी की बात नहीं, बात ये कि स्क्रिप्ट, बड़े से बड़े एक्टर्स भी अगर स्क्रिप्ट में बोला है कि किसिंग सीन उनको किसिंग करना पड़ेगा, वो चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है जो होता है। तो जैसे आप बोल रही हो कि आपने बोल्ड किया है बहुत सारे OTTs में, है ना, तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ा है कि जिसकी वजह से आप बोल रही हो कि मैंने छोड़ दिया काम करना? ऐसा क्या मतलब कुछ घिन आ गई आपको करते करते, या मन नहीं है, या वापस काम मिले, अच्छा पेमेंट मिले तो आप जाओगी करोगी? हाँ देखिए, क्या बोल्ड तो मतलब सच बताओ मेरा करने का मन नहीं था क्योंकि मेरे को करनी थी एक्टिंग, लेकिन क्या था कि मुझे मिल गया। अब मुंबई में रह रहे हैं, मतलब मेरे इतने मतलब फादर नहीं है मेरे, तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलते, तो जो मुझे करना खुद से ही करना है। ऊपर से मतलब मेरी मॉम को मेरे को सपोर्ट करना होता है, तो ठीक है, मुझे जो मिल गया मैंने किया। मुझे यहाँ पे रहना है, मुंबई में टिकना है, तो मुझे वो चीज़ें करनी पड़ी, मैं करती हूँ। लेकिन एक तो क्या हो गया, पहले आपको स्पॉट पेमेंट मिल जाती थी, अब लोग 1 महीना 2 मतलब 1 महीना बोल के 2-2 3-3 4-4 5-5 महीने पेमेंट कर रहे हैं। मतलब इतना परेशान, मतलब अपने पैसे के लिए इतना फ़ोन करना पड़ा था मुझे कि मेरे पैसे दो, मतलब मुझे भीख मांगनी पड़ेगी लिटरली इनके सामने। ऐसा क्यों? मतलब आई डोंट नो, मतलब प्रोड्यूसर्स से पैसे नहीं मिल रहे या क्या प्रॉब्लम हो रही है उनका, मतलब बहुत ज़्यादा डिले। तो इसका कोई एग्रीमेंट नहीं होता आपके साथ? एग्रीमेंट बोल्ड में नहीं होता शायद, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, मतलब कुछ लोग करते हैं लेकिन कुछ लोग जरूरी नहीं समझ, सिर्फ NOC होता है। हाँ। एग्रीमेंट तो नहीं होता कोई। तो अगर वो NOC ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीमेंट भी लेना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है। ये अगर मान लो चलो आप 1 महीने के अंदर पेमेंट नहीं दोगे तो एक फॉर्मेट चलता है 3 मंथ का, तो 3 मंथ का भी तो बोल सकते हैं ना कि यार चलो 3 मंथ में हम कर बोले लेंगे। तो वो स्पॉट थे कि मतलब स्पॉट पेमेंट मिलेगा, फिर स्पॉट से वो चले गए 15 दिन, 15 दिन से हो गया 1 महीना, फिर 2 महीना 3 महीना, मतलब वो रुला के मतलब आधी करके ऐसे करके पेमेंट करी उन्होंने। और क्या बोलते हैं, जो आप वो पहले बोल्ड करती थी उसकी जो मतलब एक ही एपिसोड होता है या 8-10 एपिसोड?
लाइक वो डिपेंड करता है आपके कैरेक्टर पे। वैसे मोस्टली देखा जाए बोल्ड का तो जब तक आपका लीड ना हो कैरेक्टर तो आपका 1 या 2 दिन का मैक्स टू मैक्स होता है। रहता है। हाँ, बाकी अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के लिए जा रहे हो और उन्होंने मतलब फिक्स किया है कि 5 दिन का शूट है, वो आपको मतलब किसी न किसी कैरेक्टर में डाल दे तो आपका वो बढ़ सकता है। और बाकी नहीं, 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं होता अनटिल अनलेस तुम लीड में हो। और मैंने सुना कि एक दिन में तकरीबन 2-3 पार्ट निकाल देते हैं वो। 2-3 पार्ट तो नहीं, बट हाँ एक एपिसोड निकलता है उसमें, मतलब कोई एक दिन में कंप्लीट करता है, कोई 2 दिन में करता है। एपिसोड्स के मतलब हिसाब से होता है, एपिसोड के हिसाब से होता है मतलब। लेकिन मैंने जहाँ तक ये सुना है कि क्योंकि इसमें कोई कहानी तो होती नहीं है, क्योंकि लोग जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि उनको इज्जत मिलती, इनको नहीं मिलती, बस मे बी ये भी रीज़न हो सकता है हाँ कि कोई स्टोरी नहीं होती, कोई स्टोरी नहीं है, बस ठीक है कुछ ना कुछ डाल दिया बस ठीक है। हाँ, आधे घंटे का एपिसोड है तो 20 मिनट तो उनका सीन चलता है। सीन ही चलता है 20 मिनट। तो ये फ्रस्ट्रेटेड नहीं लगता आपको कि यार? बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट लगता है, मतलब ये समझ लो कि मतलब जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा ही चीज़ें करवाते हैं। लाइक आपको 10 से 15-20 मिनट का सीन चाहिए, उसको आप कम से कम 1 घंटा में, मतलब 1 घंटा लगेगा आपको, मतलब नॉर्मल एक्सप्रेशन तो नहीं ऐसे नहीं, एकदम और वाइल्ड एक्सप्रेशन दो और बोल्ड एक्सप्रेशन दो। मतलब यार इंसान कितना एक्सप्रेशन देगा, जितना उसका मतलब जितना वो दे सकता है उतना ही देगा ना। ज़बरदस्ती एकदम खतरनाक वाला दिखाओ, वो मेरे से नहीं होता। मतलब 1-1 घंटे 1.5 घंटे उनका होता है ये चीज़ें, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है वो चीज़ बहुत ज़्यादा। ऊपर से सेट पे 15-20 लोगों के सामने बोल्ड करना यार, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। नहीं, अब तो अब मैंने 2 लोगों से पहले ही बात करी है, जब पॉडकास्ट में ही है, कि उन्होंने बोला कि अब जब बोल्ड सीन होता है कि वो एक रूम बेड सीन है तो रूम में लेके जाएंगे, वहाँ पे डायरेक्टर और डीओपी रहता है और कोई नहीं रहता, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी नहीं हुआ। मतलब डायरेक्टर डीओपी से उनकी सारी टीम्स होती है, 10-15 5 इतने तो लोग होते ही हैं। कभी कभी होता होगा कि 1-2 लोग, लेकिन मोस्टली मैंने जहाँ देखा वहाँ पे 10-15 लोग होते ही हैं। और शूट के बीच में कभी आपके साथ कोई बदतमीजी हुई? बदतमीजी भी मतलब लाइक ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ ऐसा होता है कि ठीक है, कभी कभी ऐसा बंदे मिल जाते हैं कि कभी लड़की ही नहीं मिली होगी, मतलब आज के बाद कभी मिलेगी नहीं, जो जितना करना कर लो, अभी कसर निकाल लो, ऐसे भी लोग मिले हैं। ऐसा तो क्यों? हाँ, अरे एक बंदा मुझे मिला था ऐसे शूट पे, मतलब अच्छा खासा, मतलब वो टीवी एक्टर है, सीरियल वगैरह करता है, तो मतलब बोर्ड में मतलब लिटरली ये सीन हुआ था। उस टाइम मैं रैबिट का ही कोई वेब सीरीज़ कर रही थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक लड़का मेरे साथ था जो शूट कर रहा था, और दूसरा जो बंदा था वो उसके साथ आयुषी भौमिक थी। तो उस बंदे ने ये बोला कि मुझे पार्टनर चेंज करना है, कि मुझे मोनिका के साथ करना है और इस लड़के को उधर भेज दो। तो अब उसका जो भी सेटिंग वेटिंग था, ठीक है, तो मैं उधर चली गई। वो बंदा मतलब लिटरली हार्ड कर रहा था, मतलब जो सीन कर रहा था ना, वो निचोड़ना, नाखून लगाना, ओहो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने रियल में मतलब वो किस भी ऐसे करता जैसे मतलब घुस गया पूरा मुंह के अंदर, ऐसा लग रहा था लिटरली। मैंने क्या कर रहा है, मतलब इसको कभी लड़की नहीं मिली यार, पहली बार लड़की को किस करे, ऐसा लग रहा। मैंने उसको सुना दिया मैंने। और हाँ, एक और चीज़ मुझे याद आई, रात को इसके बाद पार्टी वार्टी हुई थी, रात को बहुत पिया हुआ था वो। मैं सो रही थी, एकदम से मेरे कमरे में आ गया वो, और मैं नींद में थी। मैंने बोला मुझे बात करनी है। मैंने ये कौन सा टाइम बात करना, रात के 2 बजे? मैंने कल बात करना, नहीं अभी बात करनी है। मैंने हाँ बोलो। कहता कि मैं तुम्हारे को सीरियल में बात करवा दूंगा, कंटिन्यूटी में अच्छा काम दिलाऊंगा, और देखो तुमको पता है क्या होता है इंडस्ट्री में ऐसा वैसा, तो तुम ये मेरे साथ ऐसा वैसा, मतलब मेरे से कल मिलना, मैं तुमको मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है ये चीज़ें कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। हाँ, तो मैंने मतलब बोल दिया बाहर, मतलब मैंने उसको मतलब बोला जाने के लिए, जा ही नहीं रहा था। मैंने उसको ना भगा दिया जैसे करके, मैंने ठीक है जाओ अभी निकलो बस यहाँ से, ऐसे मैंने भगा दिया। मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट उसमें को इतना करते, सेट पे बहुत ज़्यादा परेशान करते। तो ये तो इरिटेटिंग पार्ट हो गया। कोई फनी सीन हुआ है कुछ? फ़नी सीन भी हुआ, मतलब फ़नी भी था वो सीन, लेकिन थोड़ा मुझे मतलब मैं ऐसी लड़की नहीं हुई कि मैं किसी का बुरा करूँ या फिर मैं किसी के लिए मतलब बुरा सोचूं, तो मैं उस चीज़ को इतना फ़नी नहीं लेती। मैंने ठीक है ओके मैंने निपटा दिया उस सीन। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरा शूट हो रहा था सूरत में, तो वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से सेट लगाया रात को 3 बजे कि अभी हमको शूट करना है। तो मेरा शूट स्टार्ट हुआ। अब वहाँ पे क्या हुआ, सामने वाला बंदा जो था, आई गेस वो फ्रेशर था। अच्छा, मतलब नया नया? हाँ, उसने कभी सीन किया नहीं था। तो एक्चुअली क्या हुआ, वो सीन ऐसा था कि मुझे उसके ऊपर जाना था, मैं उसके ऊपर बैठी हुई थी। तो अब मैम ने बोला कि चलो ठीक है, वो हम्पिंग वाला जो सीन था वो करो। और मैं मतलब अनकंफर्टेबल हो रही, मैं कैसे करूँ, मतलब मैं कैसे मतलब वो चीज़ करूँ, मुझे नहीं कंफर्टेबल लग रहा था। तो मैं थोड़ी ना ऐसे बैठी रही, मेरा मतलब माइंड थोड़ा वैसा रहा। तो मैम कह रही क्या हुआ। तो
तो मैंने मैम को साइड में, ना मैम थोड़ा मुझे चुभ रहा है कुछ तो मैं नहीं कर सकती। तो मैम मतलब, तो मैम भी हंसने लगी। तो मैंने ना ये चीज़ साइड में जाके बोली ताकि वो लड़के को भी अनकंफर्टेबल ना लगे। तो मैंने क्या करा, सबके सामने। हाँ एम्बेरस ना हो। तो मैंने क्या करा, एक सिगरेट जलाई। मैंने उस लड़की को बोला, मैंने फर्स्ट टाइम है आप तुम्हारा? बोला हाँ फर्स्ट टाइम। मैंने कोई नहीं, मैंने एक सिगरेट पियो। तो उसने सिगरेट पिया, मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, कुछ नहीं ठीक है नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, मैम ने उन्होंने मतलब उसके पैंटी के अंदर कपड़ा डाल दिया उसके बाद वो सीन हुआ। मैंने बस ठीक है निपटा दो ये सीन, मतलब ख़त्म करो बस। मैंने जैसे जैसे ख़त्म किया बस उस सीन को। लोग मतलब अगर हम्पिंग शॉट अगर ऐसे लेना होता है तो जहाँ तक मैंने सुना है कि हम्पिंग सिर्फ तुम्हें ही दिखाना होता है, तुम्हारा रिएक्शन आएगा आगे पीछे से, है ना। तो ये तो बहुत सिक्योर होता है कि मतलब मैंने कई लोगों से सुना है कि नहीं ऐसा लड़का लड़की एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठते, वो कैमरा यहाँ नीचे लगता है और शॉट निकल जाता है और बैक का हल्का फुल्का चीट करके वो निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ चीट ही होता है, रियल में तो कुछ होता नहीं है। मतलब हाँ होता है कि लड़का कभी ऊपर होता है कभी लड़की ऊपर होती है, तो वो सारा चीट शॉट ही होता है। वो इस तरह के दिखाते हैं कि सामने वाले को लगे कि वो रियल है, लेकिन जो कर रहा है उसको पता है कि वो रियल नहीं है। अगर वो रियल होता तो वो वेब सीरीज़ नहीं होती, वो कुछ और ही होता। कुछ और होता, बिल्कुल सही है। जब आपने ये डिसीजन लिया है छोड़ने का कि यार, तो आपने पक्का डिसीजन बनाया हुआ है कि मुझे नहीं करना अभी? नहीं मैंने छोड़ने का डिसीजन नहीं लिया, लेकिन मुझे कम बजट में नहीं करना। मुझे अगर, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मुझे बजट मिलेगा तो मैं कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कोई। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे आए हुए मुंबई? मैं लास्ट ईयर ही आई थी, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अच्छा, अभी लास्ट मतलब 2 साल हुआ? 1 साल हुआ? 1 साल ही हुआ है अभी बस। इससे पहले क्या कर रही थी, कहाँ पे थी आप? इससे पहले मैं नोएडा में रहती थी, वहाँ पे मैंने मतलब मॉडलिंग करी है 4-5 साल। तो वहीं पे मैं उस टाइम वहाँ पे इतना एक्टिंग का मतलब स्कोप नहीं था वहाँ उस पे टाइम तो पे। बिल्कुल भी नहीं है। हाँ शायद स्कोप भी नहीं था और शायद मेरे इतने कॉन्टेक्ट्स भी नहीं थे वहाँ पे नोएडा में। तो मैंने वहाँ पे मतलब एक्चुअली हुआ क्या, मैं जब फर्स्ट टाइम नोएडा आई तो लॉकडाउन लग गया था। अच्छा। हाँ लॉकडाउन के टाइम पे आई थी, तो मैं 4-5 महीने एक ही फ्लैट पे 2 BHK में अकेले रही थी 4-5 महीने मैं अपना। 1 RK में था फंसा हुआ। हाँ मेरा उस टाइम पे कुछ सेविंग था 10-20 हज़ार रुपये, उससे मैंने 4 महीने चलाया अपना। उसका मतलब गैस वैस खाना वाना जो होता था घर पे होता था, तो उससे मैंने मैनेज किया। लॉकडाउन लगा था 2020 में। 20 में लगा था, हाँ सॉरी 20 में लगा था। तो उसके वही 1-2 साल मैंने हाँ वहाँ पे 6-7 महीने मैंने काटा। उसके बाद क्या हुआ था कि मतलब मैं घर नहीं जा पा रही थी क्योंकि सब बंद हो गया था, बसेस ये सब। तो मुझे वहीं मैनेज करना था, जैसे उन्होंने वहाँ पे मैनेज किया। जब बसेस वगैरह खुली तब जाके मैं अपने घर गई। मतलब मैंने अकेले 5-6 महीने काटे और 2 BHK में जैसे काटे मुझे पता है। मुझे इतना डर लगता था, रात को इतनी गंदी गंदी आवाज़ें आती थी, मैं सो नहीं पाती थी। एक बार क्या हुआ वहाँ पे, मैं मतलब वो 2 BHK टाइप था एक्चुअली। वो जो एरिया ना 137 एरिया है, वो वहाँ पे पहले शमशान थे पूरे। अच्छा। वहाँ पे वो फ्लैट्स बने हुए हैं। मतलब अगल बगल शमशान था कि शमशान पे ही फ्लैट? शमशान के ऊपर ही फ्लैट बना हुआ था। बहुत बढ़िया। हाँ तो मैं अब क्या था, मतलब रात को मैं मतलब जैसे स्टार्टिंग में मुझे आवाज़ें नहीं आती थी, एकदम से मुझे ना रात को आवाज़ आने लगी। तो मतलब मैं मतलब डर सी गई। मेरे को स्टार्टिंग में ये था कि ठीक है जब भी मुझे डर लगता है तो मैं चाकू रख के सो जाती हूँ सिराने के नीचे। तो अगल बगल कोई रहता नहीं है? उस टाइम पे लॉकडाउन में सब वहाँ पे जितने भी थे ना वो सारे मतलब लड़के थे जो बाहर से पढ़ने के लिए आते थे या सब, तो वो सब घर चले गए थे अपने। तो वो पूरा ऑलमोस्ट खाली ही था वो अगल बगल में। तो एक बार ऐसे ही हुआ रात के टाइम, मतलब मेरा क्या, मैं जैसे रूम में थी अपने, मेरा एकदम से ना दरवाज़ा बाहर से लॉक हो गया। अब मैं सोचूं लॉक कैसे हो गया ये चीज़, मतलब कोई रह नहीं रहा है, कोई अगल बगल में कोई लॉक कैसे हो सकता है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा बाथरूम का दरवाज़ा खुला, तो मैं वहाँ से घूम के गई और मैंने घूम के देखा लॉक है बाहर से। मैंने फक, मतलब ये लॉक कैसे हो सकता है। मतलब रूम लॉक हुआ, हॉल का हाँ नहीं? वो हॉल लगता है, लेकिन मैं जिस रूम में बैठी थी ना वो रूम लॉक हो गया। और मैं कैसे घूम के रूम लॉक कैसे हो गया। फिर मैंने ना वो लॉक खोला, फिर मतलब रोने की आवाज़ें, किसी के भागने की आवाज़ें। तो फिर मैं अंदर अपना मतलब फ़ोन में चला रही थी। फिर जैसे मुझे आवाज़ आई 1 घंटे बाद, फिर मैंने बाहर गई तो दरवाजे के सामने खून के छींटे पड़े हुए थे। खून के छींटे पड़े थे, लिटरली खून के छींटे पड़े हुए थे। मतलब रूम के बाहर या हॉल के बाहर? रूम के बाहर खून का छींटा पड़ा हुआ था पूरा। बाप रे। उसके बाद तो मैं चाकू रख के सोई। मैं कैसे जैसे मैंने निकाला, मेरे को नींद ही नहीं आती, मैं रात भर नहीं सो पाती थी। तो दिल्ली में कोई दोस्त तो होगा? नहीं था, कोई नहीं था, अकेले। अकेले? तो फिर वो खून साफ किया तुमने पूरा सब, क्या किया होगा? हाँ खून साफ किया, उसका मैं चाकू रख के सोती थी अपने साथ रात को जब भी सोती थी। और इससे पहले तुमने मुझे 1-2 बार अपनी स्टोरी बताई है जब हम पहले काम साथ में करते थे
कि तुम एक्चुअल में इन लाइन इस मतलब बॉलीवुड लाइन बोल दो या बोल्ड लाइन बोल दो या इंडस्ट्री बोल दो, इसमें तुम घुसी कैसे? एक्चुअली क्या था, मेरे को एक्टिंग तो पहले से ही करनी थी। मतलब मान लो स्टार्टिंग में जब नोएडा में आई थी उस टाइम पे मेरा मॉडलिंग का क्रेज़ था, लेकिन कुछ टाइम पे मेरे को एक्टिंग भी करनी थी। लेकिन मेरा जो मतलब एक्स जो बॉयफ्रेंड था मेरा, वो नहीं चाहता कि कभी मुंबई आऊँ। ऐसा क्यों? मे भी शायद उसको लगता था कि मैं कभी सक्सेसफुल ना हुआ, फिर वो कुछ भी उसका रीज़न हो सकता है। मतलब वो चाहता नहीं था कि मैं कभी आगे बढ़ूँ उसके अच्छा। हिसाब से। तो क्या हुआ था, मतलब मैं उसके साथ 2 साल लिविंग में थी, रिलेशनशिप में। कहाँ, दिल्ली में? हाँ, नोएडा में 2 साल में उसका लिविंग रिलेशनशिप में थी। तो क्या हुआ, मतलब 2 साल हम लोग साथ में रहे, फिर एकदम से लाइक होता है ना कि आप किसी साथ 2 साल तक साथ में रहो और कोई बंदा एकदम से आपको बोल दे कि जाओ, मतलब निकलो। ऐसे ही ऐसे ही निकलो, मतलब बिना रीजन कुछ भी हाँ, नहीं? मतलब हमारी बहुत से लड़ाई वड़ाई चल रही थी, लेकिन मुझे वो समझ में चीज़ समझ में आ रही थी कि उसको पक्का कोई ना और लड़की पसंद चाहिए, है। उसको कोई और लड़की चाहिए। तो उसी बहाना था, मुझे बोला गया है कि मेरे कज़न आ रही है शिफ्ट होने के, तू अपना कहीं और देख ले। एकदम से मतलब चीज़ें ना, पैसे ना कुछ, मतलब मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मेरा मतलब सामान वामान लेके उसने मेरी फ्रेंड के मुझे छोड़ दिया, ठीक है। ये लॉकडाउन से पहले की बात है या लॉकडाउन के बाद, जो लॉकडाउन खत्म हो चुका था ना, उसके बाद 2 साल मैं लिविंग में रह चुकी थी, उसके बाद की ये बात है, उस टाइम की बात है ये। तो फिर तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसने मतलब ऐसा ऐसा करा। फिर मुझे डाउट तो था ही कि मतलब उसका कुछ और सीन है, तो वहाँ पे मैं चली गई, तो मैंने उससे बात करनी बंद कर दी। उसके बाद मतलब मुझे एक लड़की पे डाउट था, जिसकी वजह से मेरी उससे लड़ाई हुई थी पहले, क्योंकि वो मेरे सामने उसको इंस्टा ID वगैरह दे रही थी, मतलब नंबर शेयर किया था उन्होंने मेरे सामने, तो ये सब चीज़ें हो गई थी। तो मैंने कुछ दिन बाद स्टेटस देखा कि मतलब वो बंदा उसी लड़के के साथ घूम रहा है, और फिर उसका वो फ़ेब का महीना था, शायद जनवरी का लास्ट महीना था, और फ़ेब चला था। उसकी किसी मतलब नोन में एक लड़की थी अनीता करके, उसने मेरे को ना मतलब फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेज रही है, देखो वैलेंटाइन डे मना 13 फरवरी 14 फरवरी, मतलब रोज़ डे, ये सब मन रहा है, और मैं देख रही हूँ उसे लिटरली सामने। मतलब मैं ऐसी ही मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मतलब मैं इतना ज़्यादा उस टाइम पे वो हो गई थी, डिप्रेशन में आ गई थी, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं अपनी लाइफ साथ क्या करती, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। मैं सिर्फ ये था कि हाँ, बस मैं 1 महीना 2 महीना मैं घर के अंदर ही रही, घर से बाहर नहीं निकलती थी। जाती थी, मतलब ऐसा था कि पार्टी, क्लबिंग ये सब, बस और कुछ नहीं। जाती थी क्लब, जाती थी, मैं वापस आ जाती थी, वहीं पर 2 महीने में रही। फिर 2 महीने मैंने इतनी अपनी मतलब बॉडी भी ख़राब कर ली, सब कुछ कर लिया कि यार बस ठीक है, बस मतलब जी रही हूँ, बस रीज़न नहीं है कोई जीने का, बस कट रही है, बस ऐसा हो गया था। फिर एकदम से क्या हुआ, 2 महीने ऐसे ही मेरे को ना बैठे 2 महीने ऐसा हो गया, मैंने यार मोनिका बस कर, तू क्या कर अपनी लाइफ के साथ, जिसने जो करो चला गया, वो खुश है अपनी लाइफ में, तो तू की इतना वो हो रही है। मैंने भी फिर मैं चल ठीक है यार, जो भी है, बस मुझे इस चीज़ से रिकवर होना है। तो फिर मैंने क्या करा, उस टाइम पे मुझे एक फेसबुक वीडियो का शूट मतलब आया हुआ था, बजट बहुत ज़्यादा कम दे रहे थे आगरा में, लेकिन मेरे को कहता मेरे को सिर्फ माइंड डाइवर्ट करना था अपना, मेरे को मतलब वही शूट जो हम लोग करते थे? हाँ, फेसबुक का। अच्छा। उसी, हाँ, वो मोटिवेशनल था, स्टार्टिंग मेरा वहीं से हुआ है। ठीक है। तो मोटिवेशनल था, तो मैंने चलो बजट बोला बहुत कम दे रहे थे, 1000 पर डे के हिसाब से उन्होंने मेरे को बोला था। मैंने यार बजट तो कम है, लेकिन मेरे को करना सिर्फ मतलब मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना था, और मेरे को तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा तो आगे बढ़ना। तो मैं 5 वहाँ पे शूट किया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मैं थोड़ा सा मतलब ओके हुई कि चलो ठीक है, अब काम पे फोकस करते हैं। फिर मैं वापस आई अपने रूम पे, मुझे एकदम से फ़ोन आता है, मुंबई का एक सर है प्रोडक्शन हाउस से, कि मोनिका शूट करोगी वेब सीरीज़ का। मैंने हाँ करूँगी। कौन सा ऐप है? रैबिट के लिए। अच्छा। राजस्थान बुलाया था मुझे, तो वहाँ मैंने शूट किया। ये मेरा 2 दिन का शूट था, तो अच्छा लगा मुझे, मतलब ठीक है। मतलब पहली बार मैंने एक्टिंग करी, पहली बार, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं, पहली बार मैंने बोल्ड में किया। इससे पहले ही मुझे काम मिल चुका है देहरादून में, विकास नगर में। मुझे पहला जो मेरा शूट था वेब सीरीज़ का, मुझे बुलाया गया था, वो कॉइन्स ऑफ यूपी करके उसका नाम है, वो भी पब्लिश्ड होगा हंगामा में। वो मतलब मान लो मैं शूट ने 2020 में किया था, 22 में किया था, 2 साल हो गए, वो अभी प्रोजेक्ट रिलीज़ नहीं हुआ है। तो पहला मेरा वेब सीरीज़ वो था। उसके बाद जो अभी रिलीज़ हो चुकी है, जो रैबिट का मुझे बुलाया था, उसमें मैंने शूट किया, तो मैंने अच्छा लगा मुझे, ठीक है, अब बस ये हुआ कि हाँ, अब कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद मैंने क्या करा, अपना मैं घर गई, थोड़ा अपना माइंड फ्रेश किया, सामान पैक करके अपना मुंबई आ गई अकेले? हाँ, मुंबई आ गई। एक फ्रेंड था मेरा, उसने मेरा सपोर्ट किया, 1 महीना 1.5 महीना मैं वहीं पे रही हूँ, उसके साथ ही वहाँ पे मैं रही हूँ। फिर मैंने मतलब वही कॉन्टेक्ट्स मतलब बनाए, मैंने कॉन्टेक्ट्स वगैरह, मतलब मुझे किसी ने ढूंढ के नहीं दिया काम, मैंने खुद मतलब चीज़ें करी है। मतलब हर जगह मैं रोज़ यही करती थी, फेसबुक में, ग्रुप्स में, हर ग्रुप्स में ढूंढना काम। तो ऑडिशन भी दिए जा जाके? ऑडिशन मैंने ओपन ऑडिशन नहीं दिए, 1-2 जगह ही मैं गई थी देने के लिए, पता चला कोई फ़ायदा नहीं ओपन ऑडिशन का।
फ़ायदा तभी है जब तुमको शॉर्टलिस्ट किया जाए, तब तुम ऑडिशन में जाओ, तब तुम्हारा फ़ायदा है। अदरवाइज सिर्फ डाटा बनाते हैं वो लोग और कुछ नहीं करते हैं। ये डाटा मतलब क्या, किस डाटा चीज़? इकट्ठा करते हैं लोगों का? लड़के लड़कियों का डाटा इकट्ठा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो बस वहीं पे मैंने शूट वूट किए, पहली बार शूट किया, अब यहाँ पे आई। और मेरी अच्छी किस्मत इतनी है कि मतलब मैं जैसे मुंबई में आई, मुझे विनय सर थे, उन्होंने मेरे को बुलाया। पहला शूट उन्होंने, फिर दूसरा शूट उन्होंने वहाँ पे दिलाया। उसका मैं 5 दिन राजस्थान में शूट किया, फिर मैं वापस आई, फिर मैं अपना घर गई, फिर ऐसे फिर कंटिन्यू। फिर मैंने उस समय पीजी में रहती थी, अभी मैंने फिर अपना फ्लैट ले लिया रेंट पे, तो अब मैं अपना फिर अलग रहती हो? हाँ अलग। ठीक। और इससे पहले तुम बता रही थी कि दिल्ली में थी कि कहाँ पे, हरियाणा में थी तुम, तो तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत हुआ था उस टाइम पे? गलत, हाँ मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, जब कोई बंदा छोटी उम्र से घर से बाहर निकल जाए ना, तो उसकी चीज़ें गलत होती है। मतलब क्योंकि उसको ना उस टाइम दिमाग नहीं होता इतना कि मतलब यार क्या सही है क्या गलत है, कौन बंदा सही है कौन बंदा कैसा नहीं है। मतलब क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, सब दिमाग छोटा होता है, बच्चे होते हैं, तो ना सब ना यूज़ करने के पर्पज सही होते हैं। सबका ना दिमाग में यही चलता है कि सबके बस दिमाग में ये कि चलो ये नई आई है, हाँ नहीं, इसको कुछ पता नहीं है, तो मतलब कहीं से भी नोचो साला, यही होता है फिर। हाँ मतलब उस टाइम मैं इस फील्ड में भी नहीं थी यार। उस टाइम में कितने साल की होंगी जब मैं घर से बाहर निकली, 16-17 साल की उम्र से मैं घर से बाहर निकल गई तो थी। अच्छा पहले तो ये बता दो, तुम्हारा प्रॉपर घर कहाँ से? देहरादून। देहरादून से। और फैमिली में कौन कौन है अभी? फैमिली मेरी मम्मी और भाई है इस टाइम पे। हाँ। और जब तुम घर से निकली थी तो उसका कोई रीज़न था या वैसे ही निकल गई थी? रीज़न ये था कि मतलब बचपन से ही मतलब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हर चीज़ अच्छी थी, लेकिन जो मेरे पापा थे वो बहुत ज़्यादा एब्यूसिव थे मेरे लिए भी और मम्मी के लिए भी। मतलब वो मतलब अल्कोहलिक थे बहुत ज़्यादा, तो वो एब्यूसिव थे मतलब फैमिली के लिए मतलब पूरा। तो मतलब ये था कि मतलब मैं इतनी अच्छी, मतलब पढ़ाई में अच्छी थी, हर चीज़ में अच्छी थी, लेकिन ना मुझे क्या कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब किसी को ना तुम बोलते हैं बच्चों के साथ ना, या ओवर फ्रैंक भी नहीं होना चाहिए और ओवर उनको ना वो भी नहीं करना चाहिए, बांध के भी नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो वैसे ही हो जाता। मतलब मेरा ये था कि स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से इंग्लिश कोचिंग, फिर उसके बाद वहाँ से घर, तो मेरा यही रूटीन था। तो बस वही ये था कि वहाँ पे मतलब मेरे मतलब पापा ऐसे थे, मतलब ज़्यादा अब्यूसिव थे। मैं भी सोचती हूँ कि लाइक वैसे अगर मैं नॉर्मली अगर मैं चली जाऊँ दुकान तक, या अगर मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली गई थी पड़ोस वाले के साथ कि चिकन लेने चलो, चले गए चिकन लेने चले गए, तो जैसे मैं चिकन लेके आया उसके बाद मेरे को मतलब लोहे के डंडे से मार पड़ी है मुझे। क्यों? कि बाहर क्यों गई? नहीं, कहाँ मुँह काला करा के आई, किसके साथ सेक्स करके आई, मतलब इतनी छोटी बच्ची को कौन ऐसी चीज़ें बोलता है, मतलब ऐसी चीज़ें। और उसके बाद मतलब मेरे को लोहे के डंडे से इतना मारा, मेरे सूज गए थे हाथ पाँव। और उसके बाद फिर मेरे को इतना गुस्सा है, मैंने गुस्से में फिनाइल पी दिया था। नॉलेज थी कि जो तुम्हारे पापा बोल रहे हैं वो तुम्हारे नॉलेज में था कि ये चीज़ें हैं या नहीं है? कि मतलब वो चीज़ गलत है, मतलब सुनने में ही अच्छा नहीं लगता क्या है क्या नहीं है, मुंह काला करा के, ये सब उतना दिमाग में था ही नहीं, लेकिन चीज़ें तो वो बुरी थी ना, वो इन्फ्लुएंस तो वो बहुत गंदा कर रहा था ना मेरे दिमाग में। सी बात, बिल्कुल। हाँ, तो मैंने गुस्से में फिनाइल वगैरह पी दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैं मतलब लिटरली मुझे फिनाइल पिला दिया और मैं बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही हूँ, मैंने पी दिया पूरा और सारा पड़ोस इकट्ठा हो गया, 15-20 लोग इकट्ठा हो गए। मतलब कि फिनाइल निकलवाना था मुँह से, नमक पानी पिलाना था, जो आ रहा है पास में उसको दे मुक्के बेंच ना हटो यहाँ से, मुझे मेरे को मरना है। ऐसे मतलब होगी चीज़ें, सब कोई आ रहा है, सबको मैं लात मुक्के मार रही हूँ, कोई किसी के हाथ में नहीं, जैसे यही मैं शांत हो गई। मम्मी ने पिलाया। फिर उसके बाद मैं रात भर भूतों की तरह 12-1 बजे तक पूरा रोड में घूमती रही, ऐसे बाली गीले रख पूरी गीली रही थी नमक के पानी से, घूमती रही 2 घंटे तक ऐसी रोडों में। बहुत ज़्यादा मतलब बचपन से बहुत ज़्यादा अब्यूसिव चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी है ना मैंने, तो वो ये सब इसलिए मेरे को ये था कि यार बस घर से बाहर रहना है, मुझे घर पे रहना घर ही पे नहीं नहीं जाना। पापा की डेथ के बाद ही मैं घर छोड़ दिया था मैंने। और उनकी डेथ कब हो गई थी, मतलब वैसे ही नॉर्मली या? 2015 में हुई थी। अच्छा। वही उनका मतलब लीवर किडनी सब फेल हो गया। ड्रिंक करने से ज़्यादा। उसके बाद तुमने घर छोड़ दिया, तो परमिशन लेके छोड़ा तुमने अपने मम्मी और भाई से? परमिशन लेके नहीं छोड़ा था, क्या होता ना उस टाइम पे मतलब मेरे इतने मतलब ओपन माइंडेड कोई होता नहीं है, इतनी छोटी एज में तो कोई इतना परमिशन देता ही नहीं है। मेरी मम्मी ये चीज़ बोली थी मुझे, घर से तभी निकली तो शादी करेगी। अच्छा। मतलब इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। हाँ, कि शादी करेगी। मैंने अच्छा, मैंने अभी ये शादी वाला, तो उस टाइम पे मेरे को एक मेरा बॉयफ्रेंड बना था, शायद मुस्लिम था वो, साहिल करके उसका नाम था। मेरी एक फ्रेंड थी मीनाक्षी नाम से,
तो मैं एक्चुअली क्या था, हम लोगों का ये प्लान था कि हम लोग बाहर रहेंगे साथ में, तीनों? नहीं वो मैं और और मेरी तुम? फ्रेंड। तो उसने मतलब ये मेरा दिमाग था, वो इसका प्लान था क्योंकि मेरी मम्मी कह रही थी मतलब घर से जब निकलेगी ऐसा होता है, लोग मम्मी लोगों की शादी के बाद ही घर से निकल सकते हैं, बिना शादी के नहीं निकल सकते। तो वही उसने मतलब मैंने सोचा यार कैसे निकल, तो उसने ये एक प्लान बनाया कि लाइक जो साथ मेरा बॉयफ्रेंड था उसको ये बोल घर पे कि तू मुझसे शादी करने वाला है और तुम मेरे घर पे आके मेरा सामान लेके जाइयो बाहर, निकलियो बाहर। अच्छा। हाँ, तो उसको मैंने बोला कि ठीक है हम शादी करने वाले हैं, मतलब झूठ बोला, मतलब मैंने उसको, मैं करने नहीं वाली थी, झूठ बोला मैंने उसको। तो वो ठीक है, वो घर पे आया, मम्मी को बोला कि हाँ ठीक है आंटी मैं ऐसे शादी करूँगा, ऐसा सामान वामान लेके निकला वो सामान लेके, और मैं भी निकली, ठीक है। और वो जैसे ही रोड पे पहुंचा, हम सामान लेके हम दोनों गायब सामान लेके गायब, क्योंकि तुम दोनों मैं सहेलियां already- गायब? हाँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी गाड़ी में बुला रखा था ना दोस्तों को अच्छा। तो वो सामान लेके हम लोग गायब हो गए, क्योंकि मुझे को निकला था घर से बाहर, क्योंकि मेरे को मतलब एक्सपीरियंस चाहिए था, दुनिया देखनी थी, घूमना था, फिरना था, क्लबिंग करनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं कभी कर नहीं पाई बचपन में, तो वो चीज़ें मुझे करनी थी। तो इस वजह से वही है कि ठीक वही होता ना कि जब आप किसी मतलब पे ट्रस्ट करो आंख बंद करके, तो वही बंदा ही तुमको तुम्हारे साथ गलत चीज़ें करवा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कोई करवाता नहीं है, वो तुम्हारी गलती वो थी कि तुम तुम्हारी आंख बंद करके वो ट्रस्ट करते हो। बिल्कुल। उसके बाद ही मतलब उस टाइम मैं बाहर रहने लगी थी और बीच में यही सीन हुआ था, लाइक ये बहुत ही ज़्यादा तुम सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये वाला सीन सुन के। तो ऐसी मुझे शायद पैसे की ज़रूरत थी बीच में, तो मैंने उसको बोला सालों कि यार मुझे ना पैसे की ज़रूरत है। उसने ठीक है आ जाओ मैं तुमको दे देता हूँ। तो मैं मीनाक्षी, वो एक देहरादून की बात है, एक मतलब उसका मुझे तो अभी तक एरिया भी नाम याद नहीं है, शायद वो बल्लीपुर या बल्ली वाला साइड कोई एरिया पड़ता था। तो वहाँ पे उसने मेरे को बुलाया, ठीक है, वहाँ पे मैं गई रूम पे उसके पास, मैंने उससे पैसे वैसे लिए। अब क्या हुआ, हम दोनों निकले बाहर, तो एकदम से ना दो बंदे भयंकर बाइक में आए, मुंह वगैरह उन्होंने ढक रखा था। दो बंदे, हाँ दो बंदे एकदम से बाइक में आए और लिटरली एक बंदे ने ना मतलब ऐसे बॉटल से कुछ ऐसे फेंका मेरे ऊपर, और मतलब मैं चिल्ला पड़ी, मैंने एसिड फेंक दिया, मैं चिल्ला रही लिटरली। वो एसिड ही था बट पता नहीं कौन सा एसिड था, मुझे नहीं पता। तुम्हारे ऊपर गिरा था? हाँ, मेरे को जलन सी महसूस लगी थी बॉडी में पूरी, और वहाँ के लोगों ने बाल्टी भर भर के पानी फेंका मेरे ऊपर। उसी टाइम फिर मेरे को मतलब हॉस्पिटल लेके गई, मीनाक्षी हम साथ में गए, तो डॉक्टर ने वही बोला ये तो पुलिस केस है। तो डॉक्टर ये बोला ये तो अच्छा हुआ ये कोई वो वाला एसिड नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक एसिड बैन हो चुका था। हाँ। जिससे एसिड क्योंकि बहुत attacks ज़्यादा होते कांड हो थे, चुके थे। हाँ। तो वो एसिड टॉयलेट एसिड था, इसलिए मैं बच गई। वो उसी लड़के ने ही करवाया था, क्योंकि मैंने उसका ये चीज़ें करी थी शायद, इसलिए बदला लेने के लिए। किसने जिसने जिसको मैंने बताया था कि मतलब सामान लेने के लिए बुलाया था, शादी अच्छा, करूंगी अच्छा, बोल अच्छा, के। अच्छा। हाँ, वो उसने ही करवाया था वो चीज़। तो तुमने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया? मैंने देखा नहीं ना अपनी आंखों से कौन लड़के थे, पता नहीं मुंह पे वो बांधा था कपड़ा और भाग गए थे तो फेंक तुम्हें मतलब पता कैसे चला कि उस लड़के ही नहीं के। उसने करवाया? ही करवाया, और मेरे से किसी की दुश्मनी है नहीं। अच्छा, रिवेंज लेने के लिए। हाँ, बदला लेने के लिए। और उसके बाद? उसके बाद वही मतलब मैं बाहर रहने लगी उसके साथ, बहुत बहुत सारी चीज़ें मतलब। देहरादून में ही तुम मतलब अलग रहती थी घर से कि? आईएसबीटी एरिया था, वहाँ पे उसने फ्लैट ले रखा था, तो हम लोग साथ में रहते थे। और दिल्ली कब कब कैसे आना हुआ तुम्हारा? दिल्ली वहाँ से मतलब ये है कि 3-4 साल जब मैं बाहर रही, तो होता है कि लड़के जब बाहर रहती है ना बहुत टाइम तक और कुछ काम हम करती नहीं, तो ये होता है कि यार जब मैं घर आती थी, अरे बदनाम कर दिया, नाम ख़राब कर दिया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, ये वो सब फलाना का ना। मैं सुन के ना बहुत ज़्यादा पक गई थी कि यार नहीं यार ठीक है, जो करा सो करा, अब नहीं दिमाग था, चीज़ें हुई और देखी भी चीज़ें, सब कुछ देख लिया, बस ठीक है, अब बस अपने आप को प्रूव करना है कि भाई, क्योंकि मेरे चाचा ना शादी करवाने वाले थे मेरी अच्छा। कि इसकी शादी करवाए थे, बहुत हो गया, इसने कुछ करना धंधा नहीं है, क्योंकि शादी कराए थे। तो मैं उसी टाइम मैं नोएडा भाग गई फिर वहाँ से फिर। अकेले? हाँ, मैंने मुझे शादी नहीं करी, मैं नोएडा चली गई उसके बाद से। तो वहाँ पे कोई था संभालने वाला? नहीं, वहाँ भी कोई नहीं था संभालने वाला। कोई मतलब वैसे ही? हाँ, वैसे ही मतलब मेरे को, क्योंकि देहरादून में इतना एक्सपीरियंस हो गया था, लोगों के डर वर सब खत्म हो गया था मेरे अंदर हाँ, वो से। रह रहे कि चलो हम जाएंगे हाँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे। हाँ, बस वहाँ पे ये था कि वहाँ पे गई मैं, मतलब स्टार्ट में मेरे पास पैसे वैसे थे 10,000 के आसपास थे। मैंने एक रूम लिया 7,000 का, सिक्योरिटी उसको मैंने बाद में दे दी। वहाँ पे मैंने फ्लैट लिया, बस वहीं से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, वहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, लुक टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ वहाँ प्रोडक्शन हाउस है, ऐसा वैसा। तो बस उससे एक्सपीरियंस हो गया, पता भी चली कि कौन बंदा जेन्युइन है, कैसा है क्या नहीं है, तो इतना आइडिया हो गया, समझ में आने लग गया इतना, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब तो तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया कि कौन आगे से कोई कैसा मैसेज कर रहा है, कौन नहीं, आगे कोई सामने से करता तो मैं लिटरली उसकी मतलब क्लास ले लेती हूँ कि
मतलब कोई बंदा मैं देखती हूँ कि बंदा कितना दिमाग चलाता है, लाइक अगर वो किसी को अप्रोच कर रहा है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कितना दिमाग लगाएगा, वो चीज़ मैं देखती हूँ। ऐसे कोई बंदा हो गया, ठीक है, हाय दिस सर, ये मैं ये बोल रहा हूँ और मैं इस प्रोडक्शन हाउस से हूँ, ये मैंने किया हुआ है, मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, ऐसे ऐसे बोलते हो ना, ठीक है, सेंड मी IMDb लिंक, सेंड मी वर्क लिंक्स, इंस्टाग्राम ID एंड ऑल, भेजो मुझे। कुछ भी नहीं। अरे इतने बड़े आदमी हमारे पास, मैंने इतने बड़े आदमी पर IMDb लिंक नहीं है। मैं सीधा ऐसे बोलती हूँ, IMDb लिंक नहीं है यार, इतने बड़े तुमने इतना ज़्यादा काम कर दिया बॉलीवुड तुम पे, ये इतना सी चीज़ नहीं। अरे यार बोल रहा है कि पहले तो सब चीज़ें होती नहीं थी, मैं ना अब तो होती है, अब तो होगा ना लिंक, बस वहीं पे वो पकड़े जाते हैं, उसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। इस वजह से बहुत लोग ब्लॉक लिस्ट में हैं, बहुतों को गाली दी मैंने इस टाइम पे 900 1000 लोग मेरे ब्लॉक लिस्ट में व्हाट्सएप पे। और एक जो स्टोरी है बहुत दर्दनाक, वो तुम बताना चाहोगी हमें कि नहीं? कौन सी? जो तुमने मुझे बताया था कि बहुत गलत हुआ था तुम्हारे साथ, काफ़ी लोगों ने मिलके कुछ ऐसा कुछ गलत। हाँ वो उस टाइम, वो देहरादून की बात है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मेरे पास आधार कार्ड नहीं था उस टाइम पे, तो उस वजह से मुझे रूम नहीं मिल पा रहे थे होटल क्योंकि मैं बोलता ना 16 साल की उम्र से ही बाहर निकल गई थी, ना आधार कार्ड था, ना पैन कार्ड था, ना अकाउंट नंबर, तो कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने कैसे कैसे पता नहीं मैनेज किया, क्योंकि पहले तो फ्रेंड्स रहती थी तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी आधार की, क्योंकि उसका मतलब उसके फ्रेंड ने दिलवाया था फ्लैट वगैरह। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरा मतलब कॉलेज में एक था, मेरे क्लासमेट ही था वो बंदा, चहल करके, वो जाट था कोई। तो मैंने उसको ना ऐसी बोला कि यार मेरे को ना हेल्प चाहिए, मुझे कुछ दिन के लिए ना फ्लैट में मतलब जगह चाहिए रहने के लिए, ताकि मैं दूसरा रूम ले लूँ अपना। तो उसने ठीक है आ जा। अब उसने मेरे को ये नहीं बताया कि उस फ्लैट में कितने लड़के रहते हैं। बाप रे, कितने लड़के थे वहाँ पे? 6 लड़के थे। और हुआ क्या था वहाँ पे? बट मैं वहाँ पे गई तो क्या कहते हैं, वहाँ पे मैं गई, फिर वहाँ पे मतलब मैं रही 10 दिन में रही, शाम को हुई, तो मुझे कोई पता नहीं था, लेकिन बाद में चीज़ें जो हुई मतलब वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। लाइक मतलब एक लड़की के साथ 5-5 बंदे, एक एक करके मैं सोचती हूँ, मतलब 5 दिन वहाँ पे मैं कैसे रही हूँ मुझे पता है। मतलब कोई जिंदा भी ना रह पाए इतना सब होने के बाद। तो ये सब तुम्हें दारू वारू पिला के कर रहे हैं, नशा करा के कर रहे हैं, या नॉर्मल? होश में। और तुमने होने फिर कैसे दिया? मतलब मैं मतलब मेरे आखिर में क्या करती हूँ 6 लड़कों के बीच में, कैसे मतलब मैं अपने आप को बचाती। तो वहाँ से तुम बाहर भी तो निकल भाग सकते। नहीं, भाग जाने नहीं दिया ना बाहर। तो निकली कैसे थी वहाँ? फिर वहाँ से तुम 5 दिन उन्होंने बाद, खुद से भेजा, क्योंकि एक की गर्लफ्रेंड आ रही थी इसलिए। तो फिर तुमने बाहर जाके कोई एक्शन ले लिया इन लोगों पे? ना, कोई एक्शन नहीं लिया। क्या बोलती मैं, मतलब उस टाइम पे मैं ही गलत थी कि मैं गई क्यों वहाँ पे। अब वो होते लोग यही बोलते तू गई क्यों थी, तो वहाँ पे जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि लड़के को गलत बोलते, कोई मतलब चीज़ें देखता नहीं है। और यार मेरे ऊपर पीछे इतना सपोर्ट नहीं था कि मैं किसी के सपोर्ट में जाके जाऊँ, कि मैं किसी के साथ जाऊँ, कि मैं बोलूँ चीज़ें करूँ, नहीं हुआ। और अकेली लड़की जब मतलब माँ पापा है नहीं, मम्मी है, और मम्मी भी बाहर रहती है ना, मतलब देहरादून में, लेकिन घर से दूर। घर पे ही तो रहती थी, अगर तुम लेकिन मैं घर से दूर रहती हाँ, थी। लेकिन अगर तुम जाके बोलोगी भी तो सामने वाला ही बोलेगा जब तेरा घर है तो इनके पास क्यों रह रही है? नहीं मतलब मैं वही तो कह रही कि ये चीज़ें घर में नहीं बोल सकता। इस चीज़ों के लिए ना कुछ कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके तुम बहुत ज़्यादा क्लोज हो, जिसको तुम शेयर कर सको, ताकि मतलब मेरे को उस टाइम इतना दिमाग होता, अगर या मेरे अगर कोई साथ सपोर्ट में होता तो शायद मैं एक्शन लेती, लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहती थी उस टाइम पर ना, ये सीन था। ये सीन था। हाँ, तुम्हारे तो दिमाग मैंने में बस किसी को जाता है। बताया भी नहीं, मतलब ये चीज़ें तो पहली बार नहीं, पता नहीं कितने बार मतलब ये हुई है, तो मैं नहीं बता पाई उस बारे में। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। उस बात को 10 साल हो गए होंगे, अब क्या 10 एक्शन। साल हो गया, गुनाह होता है यार। देख, मेरे हिसाब से उसको छुपाई तो तू भी गलती की, तो हाँ, तेरी भी गलती और है। ये एक्चुअली क्या है कि मोनिका भी उस टाइम पे बेसहारा थी। एक्चुअली में देखा जाए तो लेकिन आज तो हेल्पलेस आज- थी। आज तो हेल्पलेस नहीं है ना। आज हेल्पलेस भी है, बट उस टाइम इसका दिमाग भी अभिषेक नहीं काम था। करना चाहिए उस टाइम पे। अकेले अगर कहीं आप जाओ, आपके साथ ऐसा नहीं है कि जैसे मोनिका ने बोला कि मेरे साथ ऐसा गलत हुआ और ये चीज़ें हुई हैं, कई लड़कों के साथ भी ऐसा गलत हुआ है, बहुत लड़कों के साथ जो अकेले घर से भाग जाते हैं ना, उनके साथ भी। और ये हमारा DOP बैठा हुआ है, इसके साथ भी गलत हुआ। क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ भाई? यार मेरे साथ दुबई में कांड हुआ था। चलो 28 दिन तक सारे रूम से बाहर नहीं निकलने दिए थे। बताओ। तो मेरे साथ कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, बट एक लड़की लाके रख दिया था, बोलता था इसके साथ तू ये कर, तुझे इतने दिरहम दूंगा, बट मैं ये करना नहीं चाह रहा था, वो मैं करता ही नहीं था। अच्छा, उसको देखने का शौक होगा शायद।
अच्छा अलग बहुत fantasy है। देखो अलग शौक है। नहीं एक्चुअली मोनिका ऐसा है कि मतलब बहुत लोगों के साथ बहुत चीजें होती है, लेकिन बंदा अभी भी वो डर से नहीं बोल पाते सब और कुछ सच होने में के ये बात मैंने बावजूद। बताई नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पॉडकास्ट में बोल दूँ ताकि मेरा मन हल्का हो। ये आज तक मैंने बात किसी को नहीं बताई है। और अब जैसे बोल्ड कपड़े पहन के घूमती हो, है ना, या तुम बोल्ड शूट करती हो, तो बहुत लोग होते हैं जो जज करते हैं और बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं फालतू के, जैसे कि नहीं, मेरे उनके तो मतलब एक्चुअली क्या, मैं इंस्टाग्राम में कुछ डाला हुआ ही नहीं है, तो मतलब मेरे इसमें जो कमेंट्स आते हैं वो अच्छे ही आते हैं, कभी गंदे कमेंट आते ही नहीं मेरे इंस्टाग्राम में। नहीं, तो तुम्हारे ये चीज़ अच्छी है। फैन वैसे बने होंगे कि अच्छे, लेकिन बहुत लोग होते हैं ना जो कमेंट पे गालियां लिखते हैं और नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि कि- वो ना वैसी चीज़ें पोस्ट करते हैं। मेरा अगर तुम इंस्टाग्राम चेक करोगे तो उसमें कुछ गंदगी कुछ नहीं है। जो होगा किसी न किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट ही इस होगा, या बहाने डांस अपने- होगा या लिपसिंग होगा या एक्टिंग होगा, कुछ मतलब वल्गर नहीं होगा। इस बहाने मोनिका अपने इंस्टाग्राम की प्रमोशन कर रही है, तो इनके इंस्टाग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना और साथ में मुझे ही फॉलो कर लेना, कहीं अकेले लड़के को फॉलो किया था। और अब तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है, मतलब अब तो बहुत अच्छी चल रही है, मतलब किसी चीज़ की कमी, या लगता है कि नहीं यार अभी भी मुझे कुछ अचीव करना है, या नहीं अचीव तो बहुत कुछ करना है। अभी तो बस ये है कि स्टार्टिंग बस इतना है कि हम मुंबई में रह रही हूँ, अपनी चीज़ें देख रही हूँ, अपना रेंट निकाल पा रही हूँ, अपने खर्चे निकाल पा रही हूँ, इतना काफ़ी है। घर को सपोर्ट कर रही हूँ, इतना काफ़ी है मेरे लिए। क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें होती है, एकदम से मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नहीं एकदम से तो कुछ भी नहीं होता। देखो मुंबई में हो, मेहनत करनी पड़ेगी, ऑडिशन देने पड़ेंगे, बहुत सारा धक्का बट खाना इतना पड़ेगा। है कि एक साल मैंने जितना काम कर लिया उतना लोगों को 5-5-6 साल लग जाते हैं करने में, इतना मुझे पता है। मतलब तुम आए धड़ल्ले से काम किया, धड़ल्ले से, हाँ एकदम से काम। जो भी झेला हुआ था फ्रस्ट्रेशन वो तुम्हें वो पता क्या है है। ना, जो होता ना अच्छे के लिए होता। मैंने लाइफ में इतनी चीज़ें देखी थी, ये मतलब सही है कि मतलब मेरे साथ मतलब भगवान मतलब अब कुछ बुरा होने ही नहीं देता। मुझे पहले इंट्यूशन आते हैं, इंट्यूशन इसलिए आते हैं, इंट्यूशन से मुझे एक चीज़ एक और याद आई अभी। एक बंदा था जिसका फेसबुक का शूट होता था राजस्थान में, माही प्रजापत के नाम से था वो बंदा। मैं लिटरली ये जिसको मैं बता रही हूँ माही प्रजापत, उसका मैं प्रॉपर उसको पब्लिकली कर रही हूँ क्योंकि लोगों को पता चले। तो ये बंदे ने क्या करा, मतलब मेरे को अप्रोच करा था बहुत टाइम से, फेसबुक का शूट करना है ऐसा वैसा। मैंने चलो ठीक है, तो मैंने इस बार मैंने एग्री कर लिया, चलो ठीक है कर लेते हैं शूट। मैंने उसको बोला कि मेरा तुम टिकट, पहले तो उसको एडवांस के लिए बोला, एडवांस के लिए एग्री नहीं किया। मैं चलो ठीक है एडवांस में एग्री नहीं कर रहा है तो एक काम करो तुम टिकट करवा दो, 3rd AC करवा देना। तो पहले बोला स्लीपर में आ जाओ, मैंने स्लीपर में आ जाओ, 3rd AC करा भाई, मैं स्लीपर में नहीं आऊँगी, इतना दूर ट्रैवल करना पड़ता है, जयपुर भी यार दूर है। तो बोला चलो ठीक है। मैंने उसको बोला भी कि शेयरिंग मत करना, 3rd E मत करना, वो शेयरिंग होता है उसमें मैं नहीं आऊँगी। थर्ड मतलब वो एक ही सीट में 2 बंदे होते हैं। अच्छा। हाँ एक ही में 2 बस बंदे में? होते हैं। नहीं ट्रेन में एक ही सीट में, जैसे क्या है, जैसे 3rd AC कोई है सीट, ठीक है, तो वैसे 3rd E है, उसमें क्या है कि इधर साइड में वो बंदा बैठेगा, इस साइड में मैं बैठूंगी, 2 लोग बैठते एक सीट में। ओके। हाँ तो वैसा ही हुआ था। तो मैं क्या हुआ, उसने बोला कि इतने बजे की टिकट कराइए ऐसा वैसा, चलो ठीक है, मैं चली गई ट्रेन में। और वहाँ मैंने देखा 3rd E। पहले तो मुझे मन ही नहीं करता उसका शूट करने का, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ना इंट्यूशन आ रही थी कि नहीं करना नहीं करना, मैंने कहा नहीं करना, ऐसा हो रहा था मेरे को। मैं फिर भी चली गई मन मार के, क्योंकि मेरे को ज़रूरत थी उस टाइम पे, 10 दिन का शूट था मेरा, चलो ठीक है चली आती हूँ। तो मैं गई तो देखा 3rd E, मैंने सीट देखा, मेरी सीट में कोई और बैठा। मैंने ये आपकी सीट है क्या? मैंने ऊपर है आपकी सीट, नहीं मेरी सीट थी ये। मेरा जो दिमाग हो, मैंने फ़ोन करके माँ की बहन की इसको गालियाँ सुनाई और ब्लॉक कर दिया। मैंने चूते जब तुझे मैंने बोला था कि मतलब मत कर, क्यों करा तूने ये टिकट बुक, मैंने ब्लॉक कर दिया उसको उसी टाइम। मैंने उसका शूट भी नहीं किया, उसका पैसा भी वेस्ट गया। और कुछ टाइम बाद मैं गई थी गाजियाबाद फेसबुक शूट के लिए, वहाँ पे मुझे एक बंदे ने बताया कि माही प्रजापत नाम का आदमी है जो कि लड़की को फेसबुक शूट पर बुलाता है और उनसे रेप करता है। मतलब शूट कुछ नहीं करता, शूट करता है लेकिन ज़बरदस्ती भी करता है। तो वही बात, मुझे इंट्यूशन आ जाती है ना, इसलिए मैं नहीं गई। मतलब भगवान ना मुझे पहले ही इंट्यूशन दे रहे थे कि नहीं कुछ बुरा होगा मत कर, तो इसलिए मतलब मुझे पहले ही अब इंट्यूशन आ जाती है ये चीज़ों का। और मोनिका तुम्हारे पास ऐसी कोई स्टोरी है क्या, जैसे कि तुम कहीं पे शूट कर रही हो और तुम्हारे साथ कुछ हॉरर चीज़ें हुई हुई सेट पे? नहीं सेट पे तो नहीं हुआ, बट हाँ मतलब वैसे हॉरर चीज़ मतलब हुई है। सेट पे नहीं हुई है, मतलब ये आई गेस उस टाइम पे मैं होंगी कितने साल की, 18-19 साल की होंगी शायद। तो उस टाइम मेरी मतलब जो बड़ी मम्मी जो कहते हैं, मतलब मम्मी की बड़ी बहन, वो हिमाचल में रहती थी, तो हम लोग हिमाचल गए हुए थे। तो क्या हुआ था, हम लोग उस टाइम पे मतलब हिमाचल के घर तुमको पता ही है, थोड़े वैसे मतलब छोटे-छोटे पहाड़ों में हाँ। होते हैं। हाँ तो वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। तो हम लोग को ना उस टाइम पे रात को मतलब टीवी वगैरह देखते थे, रात को 11-12 बजे हम कुछ हॉरर सीरियल ही देखते थे, शायद कुछ हॉरर सीरीज देख रहे थे।
तो एकदम से क्या हुआ, उन्होंने ना बड़ी अम्मी ने हमको बोला कि एकदम से ना तो यहाँ से एकदम जाओ, तुम लोग थोड़ी देर के लिए जाओ, कुछ यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, मतलब यहाँ से तुम जाओ, कुछ है, मैटर है कुछ। तो हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो हम लोग मतलब बाहर मतलब बैठे हुए थे, तो एकदम से मतलब ना वो झांकरी होता है, झांकरी मतलब झांकरी होता है जो मतलब हम लोग झाड़ फूँक वाले जो होते हैं ना, जो झाड़ फूँक करते हैं वो वाले वो होते हैं। तो हमें ना एकदम से आवाज़ आई, मतलब एक औरत चिल्ला रही है करके, मतलब खतरनाक, मतलब जिसको मतलब मारते ना वो प्रॉपर चिल्लाना जो होता है एकदम, वो चिल्ला रही थी। तो हम लोगों ने ना ऐसे मतलब मैं छोटी थी तो मुझे तो ढंग से याद नहीं है, तो मैं ऐसे झांक के से देख रही थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक औरत थी जो मतलब नहीं सॉरी वो बिल्ली थी, कुछ बिल्ली कुछ अलग ही टाइप की वो बिल्ली थी। लाइक उसने बिल्ली ने कान में झुमका पहना हुआ था, नाक में नत्थी लगाई हुई थी। तो वो हाँ बिल्ली थी वो। तो वो लोग क्या करते हैं, चिमटा नहीं होता, चिमटा गरम करके उसने मतलब मार रखा था, यहाँ मार रहा है चिमटा, और चिल्ला रही है मतलब यहाँ मार। वो एकदम से ना वो बिल्ली ना औरत बन गई, मतलब वो चुड़ैल बोल सकते हैं या कुछ ऐसे ही कुछ थे। वो कुछ अलग टाइप की चुड़ैल थी, वो हिमाचल में घूमती थी। वो मतलब कभी मतलब किसी भी लड़की का बेस लेती थी और कभी उसका बिल्ली का बेस ले लेती थी। तो अब क्या हुआ, वहाँ के जो बाबा थे ना उसको उस बिल्ली पर डाउट हुआ, क्योंकि अब यार कोई बिल्ली नाक में वो नत्थी लगा के घूम रही है तो कुछ अलग ही समझ में आता है। उसको पकड़ लिया बिल्ली को, और फिर उसको वही मारना धारना मतलब ये सब चीज़ें हुई। और फिर क्या हुआ, वहाँ पे एक और जो औरत थी ना उसके अंदर उसकी आत्मा चली गई थी। अच्छा। हाँ। तो फिर उस औरत को मतलब पूरा मतलब उन्होंने चिमटे से मतलब मारा वारा, कहाँ की है तू, इतना मैंने प्रॉपर सुना नहीं, कहाँ की है तू, बताई मैं यहाँ से हूँ, मतलब मैं इसलिए यहाँ पे ऐसे आई थी, मुझे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली तो मतलब मैं ऐसे यहाँ पे चीज़ें करने आई हूँ, मैं जाऊँगी नहीं इसकी बॉडी को छोड़ के, ऐसे ऐसे करके बातें होती। और हम लिटरली मतलब डरे हुए थे कि यार ऐसा ऐसा होता है। मतलब जो लोग ने देखा नहीं वो इस चीज़ को मानते नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी हुई है। और ये तो मैंने सिर्फ देखा ही है मतलब, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है मतलब जो मैंने सिर्फ सुनी है, लेकिन वो एक्चुअल स्टोरी है। ये मुझे मेरी मम्मी ने सुनाई थी शायद। मैं रहती थी देहरादून में एक वो है महेंद्र ग्राउंड है जहाँ पे मतलब कि प्रैक्टिसेस होती है, मतलब भाग दौड़ ये सब गेम्स वेम्स होते हैं। और वहाँ पे पहले क्या था, कुछ मतलब लाशें भी गाड़ी हुई है वहाँ पे शायद उधर। ग्राउंड में। हाँ शमशान था वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक पहले बहुत पुरानी बात है, मुझे शायद मेरी मम्मी ने बताई थी या पापा ने बताई थी। एक मतलब एक आदमी था, वो सुबह रोज़ ना 4 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाता था। वो उस ग्राउंड से होते हुए पूरा दूर तक मतलब थोड़ा 1-2 किलोमीटर के आसपास वॉक करते हुए जाता था रोज़। तो रोज़ जाता था तो उसको एक दिन सुबह 4 बजे के आसपास एक औरत मिली। तो उसने से बातचीत वगैरह करी, मतलब रोज़ उनका ये रेगुलर का हो गया था, रोज़ वो आता था 4 बजे, वो लोग मॉर्निंग वॉक पे साथ में जाते थे, घूमते फिरते थे। तो क्या हुआ, वो लड़का धीरे धीरे मतलब कमज़ोर हो रहा था, बहुत सूखते जा रहा था वो बहुत। जो लड़का 4 बजे मॉर्निंग वॉक पे हाँ वो सूखते जा रहा था। तो उसके घर वालों को ना डाउट हुआ कि यार इनका बेटा इतना सूख क्यों रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। तो उन्होंने क्या करा, कोई बाबा से ना कुछ धागा वागा टाइप उसका कुछ बांधा कि लाइक वो जहाँ जहाँ जाएगा वो धागा साथ में जाएगा और पता चल जाएगा कि वो कहाँ जा रहा है। तो उसका वो ऐसे कुछ धागा टाइप बांध दिया। तो वो बंदा मतलब बाबा या जो भी था उसके पीछे पीछे गया वो। तो उसने देखा वो एक औरत से बात कर रहा था जो सिर्फ उसको ही दिख रही थी, और वो बाबा को दिख रही थी, बाकी वो किसी को नहीं दिख रही थी। तो वो मतलब उसने औरत पे उसको इतना मतलब वो कर लेता अपने मतलब बस में इतना कर लेता कि वो कुछ मान नहीं रहता। उसको भी बड़ी मुश्किल से मतलब उसको हटाया वहाँ से, उसका पीछे छुड़वाया, जैसे तैसा करके उसने क्या क्या कितनी पूजा वूजा कराई, तब जाकर उसका पीछे छुड़ा। क्योंकि ये चुड़ैल लोग जो होती है पीछे पड़ जाती है तो फिर वो जान लेके जाती है, अगर उनको को पसंद आ जाए तो अपने साथ ही लेके जाती है उस बंदे को। तो ऐसा ही हो गया था उसके साथ। आज का जो पॉडकास्ट था आई होप आपने पसंद किया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना। मुझे मोनिका को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा प्रोड्यूसर पीछे साथ मार रहा है, उसका भी सीरियस क्लाउन अभिषेक सिंह मिल जाएगा। हम तीनों एक्चुअली में वो सबकी आईडी नीचे रहती है, तो जिसका भी कंटेंट आपको ज़्यादा क्रिएट लगता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि कुछ कर नहीं रहा ना आजकल, रील भी नहीं बना रहा, रील बनाएगा। अच्छा प्लीज़ फॉलो कर लेना और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार कि हम नया क्या कर सके, किसको बुलाएं पॉडकास्ट पे, और ऐसे ही प्यार करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।